स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र पाटिल सर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हां स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अप्रैल एग्जाम 2023 के जो एडमिशन है वो फाइनली स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अप्रैल एग्जाम 2023 के एडमिशन से रिलेटेड डाउट सेशन। इस डाउट सेशन को देखने के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप पिछले कुछ टाइम से हमसे एडमिशन से रिलेटेड कई सारे डाउट पूछ रहे थे, तो हमारी टीम ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बना दिया जाए। तो हमारी टीम फाइनली आपके लिए कंप्लीट लेक्चर लेकर आ गई है, जिसे देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है। तो अपने आज के इस लेक्चर को मेनली हम 3 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एडमिशन लास्ट डेट। मैं आपको बताऊंगा आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि होता क्या है आपकी लास्ट डेट निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता है और बाद में जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ता है, या फिर आपके एडमिशन होते ही नहीं है, एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे आपकी एडमिशन फीस कितनी है। इस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूजन का फायदा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट से पैसे लूटते हैं, वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे दुगनी तिगुनी फीस ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी एडमिशन फीस कितनी है। तो मैं आपको बताऊंगा आपकी एडमिशन फीस कितनी है। स्टूडेंट, जितनी फीस मैं आपको बताऊं बस आपको उतनी फीस में ही करवानी है, इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। पिछली बार क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे, वो हमें कंप्लेंट कर रहे थे, सर हमने जहां से एडमिशन करवाया है उसने हमसे ज्यादा पैसे लूट लिए, उसने हमसे 3,000 रुपए लूट लिए, उसने हमसे 5,000 रुपए लूट लिए। तो स्टूडेंट्स, इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है कि इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे थ्रू भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप अकाउंट दिख रहा होगा, इस पर आपको हमसे कांटेक्ट करना है। ये आप बार कोड देख रहे होंगे, ये आपको स्कैन करना है और इस पर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, या फिर नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, इस पर आपको हमसे कांटेक्ट करना है। हमारी टीम आपको 24 आवर्स में कॉल बैक करेगी। स्टूडेंट्स, आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास स्टूडेंट्स पहुंचते हैं कि सबका कॉल अटेंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ओनली व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम 24 आवर्स के अंदर में आपको कॉल बैक करेगी और 1 से आधे घंटे के अंदर में वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। फीस के बाद तीसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। स्टूडेंट, ये तीनों डाउट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है। स्टूडेंट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एडमिशन लेने के बाद 2 काम करने होते हैं। एक आपको टीएमए बनाना होता है और एक आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्टों की सॉल्व टीएमए, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएगी। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको एनआईवीएस का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, सभी सब्जेक्टों के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ ही आपको फ्री टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरा बेनिफिट होगा फॉर ऑल अपडेट्स। हमारे चैनल पे आपको एनआईवीएस की सारी अपडेट मिलती है। एग्जाम होने तक कोई भी अपडेट आती है, आपकी एग्जाम की डेट शीट आती है, आपके एग्जाम कैंसिल होते हैं, कुछ भी होता है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा। तीसरा बेनिफिट होगा फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सब कुछ हम बताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। चलिए, मैं अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन लास्ट डेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप विदाउट लेट फीस एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2022। यानी अगर आप 31 जुलाई 2022 से पहले एडमिशन ले लेते हैं तो आप नॉर्मल फीस के साथ एडमिशन करवा सकते हैं, आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर आप इसके बाद एडमिशन करवाते हैं तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो आप लेट फीस के साथ कब तक एडमिशन करवा सकते हैं, तो लेट फीस के साथ जो आपकी लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर 2022।
यानी 15 सितंबर 2022 से पहले आपको एडमिशन करवा लेना है। इसके बाद जो है आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये आपकी फाइनल लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले अगर आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आपकी नॉर्मल फीस के साथ हो जाएगी, पर अगर आप इसके बाद 15 सितंबर तक करवाते हैं तो आपको लेट फीस के साथ करवाना पड़ेगा और 15 सितंबर के बाद आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे। नॉर्मल फीस और लेट फीस बताने से पहले ही मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले ही मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट क्या है? ये रिक्वेस्ट मैं अपने हर स्टूडेंट से हर लेक्चर में करता हूं। भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें, पर अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि हमने मार्केट में ऐसे बहुत सारे जने देखे हैं जो एडमिशन फीस, प्रैक्टिकल फाइल, टीएमए, इन सब के नाम पे स्टूडेंट से पैसे लूटते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। वो स्टूडेंट्स की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ ये धोखा ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है। तो उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे, क्योंकि हमारे इस इंस्टीट्यूट का मोटिव ही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और इन फ्रॉडों से आपको बचाना। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा एडमिशन फीस, यानी आपकी एडमिशन फीस कितनी है। तो मैं आपको बताऊंगा आपकी एडमिशन फीस कितनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, यहां पर हम दो तरीके की फीस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल फीस, उसके बाद हम लेट फीस की बात करेंगे, यानी अगर आप लेट एडमिशन करवाते हैं तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। नॉर्मल फीस है 31 जुलाई 2022 से पहले अगर आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आपकी नॉर्मल फीस लगने वाली है, और उसके बाद आप 15 सितंबर 2022 तक करवाओगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल फीस बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले सेकेंडरी कोर्स यानी क्लास 10th का देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास 10th में जो आपकी फीस है ये आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 टाइप की आपकी फीस है। मेल कैंडिडेट्स के लिए फीस अलग रहने वाली है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस अलग रहने वाली है, और SC ST एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए फीस अलग रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेल स्टूडेंट की बात करें तो 4-5 सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट की फीस मेल स्टूडेंट को 1800 रुपये लगने वाली है। फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो आपकी फीस लगने वाली है आपको 1450 रुपये, और वहीं इन कैटेगरीज की बात करें तो इनकी फीस 1200 रुपये रहने वाली है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का TOC करवाते हैं तो 180 रुपये पर सब्जेक्ट आपको लगेगा। TOC क्या होता है? आप प्रीवियस मार्कशीट में से कोई सब्जेक्ट ट्रांसफर करवाते हो तो वो TOC कहलाता है। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ये तीनों के लिए एक जैसा रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्लास 10 की फीस कितनी रहने वाली है। और इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ और पे करने होते हैं। वो क्या होता है? आप जो वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो उसके आपके 50 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। तो चलिए मैं अब आपको 12th क्लास का बता देता हूं। तो सीनियर सेकेंडरी कोर्स यानी 12th क्लास की बात करें तो इसमें मेल स्टूडेंट्स को 5 सब्जेक्ट्स के लिए 2000 रुपये पे करने हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 1650 रुपये पे करने हैं। और अगर आप ऊपर बताई गई किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1300 रुपये 5 सब्जेक्ट के पे करने हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का TOC करवाते हैं तो 180 रुपये आपको पर सब्जेक्ट पे करने हैं। और अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हैं तो 720 रुपये आपको पे करने हैं। ये तीनों के लिए सेम होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि 12th क्लास में आपकी कितनी फीस रहने वाली है। तो चलिए मैं अब आपको लेट एडमिशन फीस बता देता हूं। तो लेट एडमिशन फीस की बात करें, यानी अगर आप 31 जुलाई के बाद एडमिशन करवाते हैं तो आपको कितनी फीस लगने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की लेट फीस जो है वो सेम होती है। तो जो मैं अभी आपको फीस बता रहा हूं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों की है। तो 31 जुलाई के बाद अगर आप 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। जो अभी मैंने आपको पीछे फीस बताई है उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। उसके बाद अगर आप 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। और वहीं अगर आप 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में एडमिशन करवाते हैं तो 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। 15 सितंबर के बाद आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपकी लेट फीस कितनी रहने वाली है। इसके बाद आप अगली चीज हमें मैसेज करते हो, सर हमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 10th का बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लास 12th का बताऊंगा। तो क्लास 10th की बात करें तो सबसे पहले आपके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद तीसरी चीज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ध्यान आपको ये देना है ये जो फोटो है ये आपकी करंट फोटो होनी चाहिए, पुरानी फोटो आपको नहीं लगानी है।
उसके बाद चौथी चीज़ आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप बिजली बिल, आधार कार्ड या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका एड्रेस शो कर रहा हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बस यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो क्लास 10th में आपको यूज़ होंगे। तो चलिए मैं आपको क्लास 12th का बता देता हूँ। तो क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी अप्रोक्स आपको क्लास 10th की तरह ही वही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसमें आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। फोटो आपको करंट यूज करनी है, ओल्ड फोटो आपको यूज नहीं करनी है। और एड्रेस प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड या जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका एड्रेस शो करता हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि क्लास 12th में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड या एनआईवे से रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको टीएमए प्रैक्टिकल फाइल और जितना भी स्टडी मटेरियल है सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखकर टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स बना सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।